नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष दूसरी इकाई का दूसरा तत्व लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसमें लेखक ने यात्रा वृत्तांत से संबंधित अपनी भावनाओं के आधार पर अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त की है। यात्रा अनुभव लेखन, जैसा कि शीर्षक से ही स्पष्ट होता है कि यात्रा से संबंधित जीवन के महत्वपूर्ण अनुभव के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति लेखन के द्वारा प्रस्तुत की गई है। यात्रा अनुभव लेखन से तात्पर्य है किसी भी यात्रा का वर्णन करना, आंखों देखा हाल अपने अभिव्यक्ति यानी कि अपने शब्दों द्वारा स्पष्ट करना। इसकी परिभाषा है, यात्रा वृत्तांत मनुष्य की स्मृति का वो महत्वपूर्ण भाग है जिसमें घटनाओं के साथ व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक और रोचक मनोरंजन स्थितियां, भाव, विचार और धारणाएं जुड़ी हुई होती हैं, जिसके माध्यम से वह अपनी अभिव्यक्ति यात्रा के द्वारा करता हुआ दिखाई देता है। यात्रा वृत्तांत साहित्य की गद्य विधा है जिसमें लेखक किसी भी स्थान की अपनी अभिव्यक्ति द्वारा वर्णन करता है और वह वर्णन अति रोचक होता है। वर्णन के दौरान लेखक किसी भी स्थान, इतिहास, भूगोल, संस्कृति आदि महत्वपूर्ण भागों के द्वारा प्रस्तुत करता हुआ दिखाई देता है। हम देखते हैं कि इसमें लेखक अपने अनुभव के द्वारा उसकी व्याख्या करते हुए दिखाई देता है और निश्चित रूप से हम देखते हैं दर्शनीय रूप से जो वह देखता है उसे वह अपनी यात्रा के दौरान बताने का प्रयास करता हुआ दिखाई देता है जब वह यात्रा के दौरान गया हुआ होता है। यात्रा अनुभव लेखन की हम देखते हैं कि अनगिनत विशेषताएं हैं, जिनमें से हम देखते हैं कि जो लेखक है वह किस तरह से सौंदर्य और अपने कौतूहल का एक तरह से भाव प्रस्तुत करता हुआ दिखाई देता है और पाठक के सामने यात्रा अनुभव लेखन का मुख्य उद्देश्य भी एक तरह से प्रस्तुत करते हुए दिखाई देता है। हिंदी में यात्रा अनुभव लेखन या यात्रा वृत्तांत एक आधुनिक गद्य विधा के रूप में एक तरह से मानी गई है। भारतेंदु युग में स्वयं भारतेंदु ने विभिन्न स्थानों की यात्रा अपने अनुभवों के द्वारा एक तरह से साहित्य में प्रस्तुत की है। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि इसमें महत्वपूर्ण रूप में श्रीधर पाठक और राहुल सांस्कृतियानंद ने भी अपनी यात्रा के दौरान जो मुख्य मुख्य रूप प्रस्तुत किए हैं उनको देखते ही बनता है। हम देखते हैं यात्रा अनुभव लेखन में निम्न तत्व एक तरह से बताए गए हैं। पहला है भाव होना। हम देखते हैं किसी भी यात्रा में भाव का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि भाव के द्वारा ही हम दर्शक पाठक के एक तरह से नजदीक जाकर अपनी यात्रा में जिस भी तरह की भावों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है उसका आधार हम रखते हुए दिखाई देते हैं और उसमें हम देखते हैं कि अपनी शब्द या अपने विचारों के द्वारा अपने भावों को हम प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। रोचकता किसी भी यात्रा का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है कि हम उसमें कौतूहल की दृष्टि से रोचकता एक तरह से बनाए रखें कि हम जिस यात्रा में गए हैं उस यात्रा में कितने हमारे भाव, कितनी हमारे जो विचार है, कितने जो मनोरंजन स्थितियां हैं उसके द्वारा हम उसका आधार प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। ज्ञान से पूर्ण, हम देखते हैं कोई भी यात्रा बिना ज्ञान से पूर्ण नहीं होते हुए दिखाई देती। पल पल में
हम ज्ञान के आधार पर उसकी अभिव्यक्ति करते हुए दिखाई देते हैं। जब हम किसी भी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक या किसी भी ऐतिहासिक जगह पर जाते हैं तो वहां पर हम अलग अलग तरह से चीजों का वर्णन करते हैं, जिसमें हमारे ज्ञान का एक तरह से वृद्धि होते हुए दिखाई देती है। सहजता एवं सरलता, हम देखते हैं किसी भी यात्रा के दौरान हम जब अपनी शब्दों की श्रृंखला वहां रखते हैं तो उसमें सरलता यानी कि शब्दों की सहजता, सरलता का भाव होना अत्यंत आवश्यक है कि हम किस तरह से उसे विनम्र रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण तत्व है चित्रात्मकता, की चित्र के माध्यम से हम चीजों का वर्णन करते हुए दिखाई देते हैं, जिसके माध्यम से जो दर्शक है वह भी घर बैठे बैठे उस यात्रा के महत्वपूर्ण बिंदुओं को जी पाता है और उस चित्रों के माध्यम से वह उस लोक से परलोक में या उस लोक से ही लोक में एक तरह से पहुंचता हुआ दिखाई देता है। यात्रा अनुभव लेखन की विशेषताएं, वैसे तो यात्रा अनुभव लेखन की विशेषताएं अनगिनत हैं, जिसमें से यहाँ पर मैं 3 से लेकर 4-5 विशेषताओं का यहाँ पर प्रादुर्भाव रखूंगी। पहला है क्रमबद्धता। हम देखते हैं चीजों में क्रमबद्धता का भाव होना बहुत जरूरी है कि जब से हमने यात्रा की एक तरह से योजना बनाई और उस यात्रा को जैसे ही हमने पूर्ण किया या समापन किया, उसके एक एक क्षण का हम वहां पर अपने भाव के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति करते हुए दिखाई देते हैं। तथ्यात्मकता, हम देखते हैं कि यात्रा में प्रमुख स्थान तथ्यात्मकता का है कि जो हम भी किसी भी यात्रा के दौरान हम जो हमने तथ्य, तर्क या यथार्थ पूर्ण से उस यात्रा को जिया है, उसके पल पल का जो रूप है वह तथ्य रूप में एक तरह से स्पष्ट करते हुए दिखाई देते हैं और उससे व्यक्ति उस यात्रा में आए गए संघर्ष, द्वंद्व, कौतूहल, भाव, विचार का जो सामंजस्य है वह महसूस करते हुए दिखाई देता है। सहजता, कल्पना और सूक्ष्म निरीक्षण के द्वारा वह उस यात्रा में अपने आप को एक तरह से पाता हुआ दिखाई देता है। हम देखते हैं यात्रा वृत्तांत या यात्रा अनुभव लेखन के दौरान व्यक्ति व्यक्तिगत अनुभव का भी रूप एक तरह से प्रस्तुत करते हुए दिखाई देता है। इसमें लेखक अपने अनुभव का जो एक श्रृंखला है वह प्रस्तुत करते हुए दिखाई देता है। यात्रा के दौरान हुए अनुभव, स्थान की एक तरह से हम देखते हैं परख और लोगों के साथ जो बातचीत होती है उसका भी एक तरह से सार प्रस्तुत करते हुए दिखाई देता है। हम देखते हैं यात्रा वृत्तांत में विवरणात्मक भाषा का जो प्रयोग है वह होता हुआ दिखाई देता है। इसमें हम देखते हैं चित्रों के माध्यम से अपनी यात्रा पाठक के सामने सजीव रूप से प्रस्तुत करता है। संस्कृति के रूप में भी वह यात्रा को एक तरह से दर्शाता हुआ दिखाई देता है कि वह जिस भी यात्रा में गया है वहां की संस्कृति, परंपराओं और मान्यताओं का वह सहज रूप से वर्णन करते हुए दिखाई देता है और उसके द्वारा वह जानकारी हमारे लिए लाभदायक भी होती हुई दिखाई देती है। हम देखते हैं कि इसमें यात्रा के दौरान वह अपने सुझाव और विकास में किस तरह से अनेक प्रकार की एक तरह से जुड़ी कठिनाइयां व अन्य पहलुओं को भी एक तरह से रखता हुआ दिखाई देता है और उन पहलुओं के माध्यम से यात्रा की तैयारी, जानकारी और सुझाव भी देता हुआ दिखाई देता है। तो हम अनेक रूपों में देखते हैं कि रचनात्मक लेखन के दौरान हम देखते हैं कि यात्रा वृत्तांत लेखक की रचनात्मकता यानी कि मौलिक रचनात्मकता को दर्शाते हुए दिखाई देता है। इस रूप में हम देखते हैं कि अनगिनत लेखक अपनी यात्राएं करके उसका स्पष्ट यथार्थ तथ्य सहित वर्णन करते हुए दिखाई देते हैं। धन्यवाद।